तब वो जीत जी पाए। जी तो जी ये अरविंद जी, मैं लौट रहा हूँ सर आपके पास। एक बड़ी खबर इसी बीच दर्शकों को बता रहे हैं, पंकज चौधरी को मिला है वित्त राज्य मंत्री का, ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को बनाया गया है। और एक बार फिर से हम रुख करते हैं हमारे पैनल का, अरविंद जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद पंकज जी, चौधरी ये महाराजगंज से आते जी हैं, 7वीं बार के सांसद हैं और पिछली बार भी जो है उनको वित्त राज्य मंत्री ही बनाया गया था और उनके ऊपर काफी दारोमदार था। मैं समझता हूं कि इस बार उनकी स्थितियां बदलेंगी और चीजें बेहतर होंगी। प्रभात त्रिपाठी जी और निकिता हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारे साथ ही सचिन कुमार भी जुड़े हैं। मैं बारी बारी से तीनों लोगों के यहाँ चलता हूं और हमारे साथ हमारे सहयोगी स्टूडियो में एंकर भी जुड़े हुए हैं। पहले मैं इसको एक तरीके से जो जो नाम आते जा रहे हैं उसको हम आपको बताते जाएं कि उत्तर जी प्रदेश से लगभग सभी नाम घोषित हो गए। खाली कमलेश पासवान को कौन सा विभाग मिला है वो उसकी जानकारी बाकी है। नहीं तो राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय जो जानकारी मिल रही है वो मिला है। उसके अलावा आप देखें जयंत चौधरी को जो है कौशल विकास मंत्रालय मिला है, बहुत अहम विभाग है और जयंत चौधरी घटक दल के नेता हैं। अनुप्रिया पटेल अभी बाकी हैं, अनुप्रिया पटेल को कौन सा मंत्रालय मिलता है ये चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर, जैसा कि आप कह रहे थे अरविंद जी, अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। अनुप्रिया पटेल बनी है स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री। एक बार फिर से हम चर्चा में जुड़ते हैं। अरविंद जी, आप कह ही रहे थे अनुप्रिया पटेल को कौन सा विभाग मिलता है, और ये विभाग पिछली जी पिछली बार भी उनको परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था, मुझे याद है। और बहुत अहम विभाग है। स्वास्थ्य हाँ मंत्री जयप्रकाश नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा को बनाया है, जो कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की भूमिका भी निभा रहे थे। तो हम लोग चलते हैं बारी बारी से इस पर रिएक्शन लेते हैं। प्रभात जी, ये बताइए कि जातिगत रूप से अगर हम देखें जो मंत्री बनाए गए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं अरविंद जी, देखिए मेरा पहले दौर पे कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि मैं सरकार का विरोध कर रहा हूँ। मेरा नहीं नहीं ये नहीं, कहना मैंने था ये कि कहा ही नहीं, मैं तो ये कही नहीं रहा नहीं हूँ भाई, नहीं पत्रकार नहीं तो मैं कुछ भी कह सकता एक है। खैर सेकंड में कोई मैं अपनी बात कह लूं। मेरा ये कहने का मतलब था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने सारे कई मंत्रालय जो उनके पास थे, ठीक है वो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, वो मंत्री पहले काम कर चुके हैं, उनका रोड मैप आगे विजन पूरा उनका 10-15 साल के लिए बना हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरा ये कहना है कि विवाद इससे बढ़ता है। ऐसा होता है, आपने कहा टीडीपी और नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात आ रही है, वो दे दिया जाएगा। लेकिन ये लोग लगातार रेल मंत्रालय मांग रहे थे, नीतीश कुमार मांग रहे थे, लल्लन सिंह उनके बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, संजय झा को मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन जो आपने जाति समीकरण की बात की, निश्चित तौर पे अरविंद जी 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक पीडीए फार्मूले के साथ सारे वर्गों का वोट लिया और जो नाराजगी उत्तर प्रदेश के अंदर थी, जैसे कि माइनॉरिटी एक मुश्त होके समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गया, मायावती के साथ नहीं गया। बीएसपी में बीएसपी ने लगभग 40-35 मुसलमान कैंडिडेट उतारे थे, जो बाद में मायावती ने फिर माइनॉरिटी के लिए बात भी कही कि मुझे उनके ऊपर विश्वास नहीं है। तो 2027 के अंक गणित को देखते हुए अपने भारतीय जनता पार्टी जो 33 सीटों पे आ गई है, समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। आज की तारीख में लगभग 200 एमएलए उसके पास, लगभग माने जाए कि 200 एमएलए की पार्टी है वो। सांसदों के 2027 हिसाब से प्रभात जी आप कह रहे हैं कि उनके पास 200 एमएलए हैं। बहुत अच्छी बात कही प्रभात त्रिपाठी ने कि 200 एमएलए की आंकड़ों की संख्या रखते हैं। फिलहाल जो उनके नंबर्स आए हैं सांसदों के, अगर कांग्रेस का हम मिला दें जो उनकी 8 सीटें हैं तो वो नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और वो तकरीबन जो है